हेलो एवरीवन। तो देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी है कि थ्योरम दे रखी है कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, कि कोई एलिमेंट है वो एल्जेब्रिक है ओवर एफ, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मोनिक पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो क्या कह रहा है, एक मोनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा और वो पोलिनोमियल यूनिक होगा और दूसरा उसकी जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी ओवर एफ, सच डैट, और वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा कि पी ए की वैल्यू जीरो होगी और इफ फॉर एनी एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स एंड एफ इज इक्वल टू जीरो देन पी एक्स डिवाइड एफ एक्स। क्या कह रहा है, ये दो चीज़ें गिवन है तो हमें बताना है कि जो पी एक्स है वो डिवाइड करेगा इस एफ एक्स को। तो ये अपनी स्टेटमेंट हो गई। इसका प्रूफ देखिए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, सिंस गिवन डैट ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, क्या दिया हुआ है कि ए मेरा एल्जेब्रिक है ओवर एफ। एल्जेब्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका एक एलिमेंट मिलेगा, तो मान लीजिए वो कोई एलिमेंट ए है और जो पोलिनोमियल होगा वो एफ, जो पोलिनोमियल होगा वो उसको ए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, उसका रूट होगा। तो वही लिखा हुआ है गिवन डैट ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, तो ए एक कोई एक रूट होगा किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल का ओवर एफ। ठीक है, मान लीजिए वो जो पोलिनोमियल है टी एक्स है, तो टी एक्स कोई भी नॉन जीरो पोलिनोमियल मान ली ओवर एफ जिसकी डिग्री क्या है, स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सच डैट कि ए सेटिस्फाई कर रहा है इस पोलिनोमियल टी एक्स को और टी ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि टी ए की वैल्यू जीरो। अब देखो इसको कंसिडर कैसे किया है कि टी एक्स की वैल्यू क्या लें। अब जो अपना टी एक्स पोलिन जो है वो किस टाइप का होगा, मान लीजिए उसकी डिग्री एन है, तो क्या होगा, अल्फा नॉट अल्फा वन एक्स अल्फा टू एक्स स्क्वायर अल्फा एन एक्स की पावर एन। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो ए एल्जेब्रिक दे रखा था ओवर एफ, तो क्या होगा कि ए एक रूट होगा किसी पोलिनोमियल का। ठीक है, हमने मान लिया उस पोलिनोमियल का नाम टी एक्स है, रूट है, मतलब कि वो क्या कह रहा है कि टी के अंदर अगर ए वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, इतना हुआ क्वेश्चन में। अब हमने मान लिया ये जो पोलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री क्या है, अपनी एन है। एन है तो वो किस टाइप का होगा कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है उसकी, एन। अब आगे देखो क्वेश्चन में करना क्या है, क्या करो, ये जो अल्फा एन है ना, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, टी एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ करोगे तो क्या आएगा, अल्फा नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा एन। ऐसे ही अल्फा वन डिवाइडेड बाई अल्फा एन एक्स, अल्फा टू डिवाइडेड बाई अल्फा एन एक्स का स्क्वायर, और ऐसे ही अल्फा एन को अल्फा एन से डिवाइड करोगे तो वन आएगा और यहाँ सिंपली बच जाएगा एक्स की पावर एन। ठीक है, अब देखो ये जो पोलिनोमियल है कि टी एक्स को किसी एन से डिवाइड कर देते हैं, इस पोलिनोमियल को कंसीडर कर लिया। इस पोलिनोमियल का नाम मेरा है पी एक्स। ठीक है, और क्या किया, ये देखिए एडिशन में है तो क्या किया, इस टर्म को पहले लिख लिया एक्स की पावर एन। अभी यहाँ देखना, अगर ये अल्फा एन है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होती है, अगर देखते हैं हम तो वो क्या होती है, अल्फा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और उसको आप अल्फा एन से डिवाइड करते, अल्फा एन ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, अल्फा एन का इनवर्स अल्फा एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ये आता। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, अल्फा एन इनवर्स अल्फा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे चलता रहेगा। और ये अल्फा एन का इनवर्स और अल्फा नोट। समझ में आया यहाँ तक। क्या किया है कि एल्जेब्रिक था, इस पोलिनोमियल का नाम मान लिया टी एक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक ये इसका रूट होगा, तो टी इज इक्वल टू जीरो, रूट का मतलब यही होता है। अब क्या किया है, मान लीजिए टी एक्स इज इक्वल टू एन, तो क्या हुआ कि टी एक्स की को पोलिनोमियल है वो एन डिग्री का इस टाइप का होगा, एन से डिवाइड किया, ये आ गया। इस पोलिनोमियल का नाम पी एक्स मान लिया। और ये अब देखो यहां से क्या हो रहा है कि पी एक्स, अब देखो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, अगर आप अल्फा एन का इनवर्स को आप अगर छुपा देते हैं तो देखो फिर से स्टार्टिंग करो, अल्फा एन का इनवर्स देखो हटा दिया तो अल्फा नोट, आपके पास अल्फा नोट है। अभी यहाँ देखिए, अगर इस वाली टर्म को अगर मैं लिखती यहाँ पे तो इससे पहले वाली टर्म क्या आती है, अल्फा एन का इनवर्स अल्फा वन एक्स। ठीक है, आप अल्फा वन इनवर्स को छुपा दीजिए तो अल्फा वन एक्स। ठीक है, ऐसे ही आप बैक चलते जाएंगे तो अल्फा
एन इनवर्स, तो अल्फा इधर देखिए अल्फा 1 है, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो अल्फा एन का इनवर्स और अल्फा एन कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्स की पावर एन। तो अगर आपने अल्फा एन इनवर्स को हाइड कर दिया तो यहाँ क्या बच गया अल्फा एन एक्स। तो ये देखिए ये तो कहीं ना कहीं अगर हम अल्फा एन इनवर्स को अगर साइड में लेते हैं तो बाकी की जो बची हुई पोर्शन है वो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, फिर से टी एक्स बन रहा है, जो पॉलिनोमियल हम कंसीडर करके चले थे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दो केस अराइज हो रहे हैं कि या तो अब देखिए या तो ये टी एक्स है, टी का एक रूट क्या है ए, तो क्या होगा यहाँ से केस की या तो इस ए पुट करोगे, तो यहाँ देखिए जब आप ये पुट करोगे तो जीरो, तो राइट हैंड साइड में जब वैन एक्स इज इक्वल टू ए लोगे आप, तो यहाँ क्या होगा पी ए इज इक्वल टू अल्फा एन इनवर्स टी ए की वैल्यू बाय वाला जंक्शन क्या होगी जीरो। तो या तो केस क्या आएगा, ये आएगा। देन सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर आप उसको कुछ भी कंसिडर ना करें, तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि देखिए टी एक्स की डिग्री आपके पास क्या है एन, तो यहाँ से क्या होगा, जो अपनी पी एक्स की डिग्री है वो टी एक्स की डिग्री के बराबर यानी कि एन के बराबर होगी। ये दो चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है। तो अपना जो फर्स्ट केस था वो ये था कि आपको फर्स्ट प्रूव करना था कि पी ए की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से पी ए की वैल्यू तो जीरो प्रूव होके आ गई है। अब जो सेकेंड पार्ट है उसको हम प्रूव करेंगे, तो इसके बाद लिख देंगे ये हमें प्रूव करना था, तो इससे लिख देंगे दिस शोज दैट, यह क्या दिखा रहा है, बताओ क्या दिखा रहा है कि जब हम ए को इसमें पुट करते हैं कि पी एक्स एक मोनिक पोलिनोमियल है, कि ये जो पी एक्स है ये कैसा पोलिनोमियल है, मोनिक पोलिनोमियल है ओवर एफ, सच दैट पी एक्स की जो डिग्री होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिग्री का ही हम पोलिनोमियल मान के चले थे कि जो टी एक्स जो डिग्री है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो टी एक्स की वैल्यू पी एक्स के बराबर आ गई। तो यहाँ से पता चल गया कि पी एक्स की डिग्री भी क्या होगी, स्मॉलेस्ट डिग्री होगी, और जो ए है वो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पी ए की वैल्यू जीरो। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एफ एक्स एक मिनिमल पॉलिनोमियल है एफ एक्स में सच दैट एफ इज इक्वल टू जीरो। इसके सेकेंड पार्ट में ये चीज गिवन है। अब कंटिन्यू कैसे करना है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स में, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यहाँ से दो पॉलिनोमियल, एक एफ एक्स अपने पास, दो पॉलिनोमियल और लेके आएंगे, पॉलिनोमियल क्यू एक्स और पॉलिनोमियल आर एक्स, ठीक है, क्यूसेंट और रिमाइंडर। कैसे डिवीजन जब हम करते हैं तो क्या होता है, पी एक्स क्या होगा, पी एक्स से अगर इस एफ एक्स को डिवाइड करें तो कुछ क्यू एक्स मिलेगा और नीचे रिमाइंडर आर एक्स मिलेगा। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी की मल्टीप्लाई क्यू से प्लस आर, ठीक है, वही स्मॉल, जैसे अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 5 जा 10 और यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, तो क्या हो रहा है 10 की वैल्यू कैसे आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई पी की मल्टीप्लाई क्यू से प्लस ये रिमाइंडर 0, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 0 10, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या लिखा, एफ एक्स की वैल्यू पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, क्या होता है अगर जैसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर ऐसा केस हो सकता है जैसे हमने मान लीजिए 9 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बच गया 1, तो यहाँ से भी 9 की वैल्यू देखिए 2 4 जा 8 प्लस 1 9 इक्वल आ रही है इसके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमेशा रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा आएगा इस पी एक्स की डिग्री से, यानी कि जो ये है इससे तो हमेशा रिमाइंडर छोटा ही आएगा। अगर ये मान लीजिए अगर यहाँ 2 बचता तो 2 कभी बच नहीं सकता क्योंकि इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही लिख रखा है कि या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर क्या होगा कि इस डिग्री होगी रिमाइंडर की वो ऑलवेज लेस देन होगी डिग्री ऑफ पी एक्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया कि एफ एक्स की वैल्यू अभी बताई पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स एक मिनिमल पॉलिनोमियल है कि एफ के अंदर अगर ए पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है 0, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ए पुट किया तो एफ ए इज इक्वल टू यहाँ पी ए क्यू ए प्लस आर ए। अब
भाई फर्स्ट पार्ट हमने पी ए को क्या प्रूव कर दिया, जीरो, तो वही रखा कि एफ ए इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू जीरो प्लस क्यू ए इंटू क्यू ए प्लस आर ए। तो यहाँ से ये टर्म जीरो बाई यूजिंग पार्ट ए, तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, आर ए। अब देखो ऊपर क्या गिवन है, एफ ए की वैल्यू भी जीरो है, तो यहाँ से ये जीरो इज इक्वल टू आर ए गिवन इन पार्ट सेकंड, एफ ए जीरो हमें दिया हुआ पहले से। तो यहाँ से क्या हुआ, आर ए की वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि आर के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी ए पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ऐसे ही अगर आप आर के अंदर कोई एक्स पुट करोगे वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो वही लिखा है कि कॉन्सिक्वेंटली अगर हम आर में एक्स पुट करते हैं तो भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि नो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन डिग्री पी एक्स इज सेटिस्फाइड बाई ए। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी डिग्री जो है वो किससे छोटी हो, पी एक्स से, और जिसको ए सेटिस्फाई कर दे। तो अभी फिर से यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या होगा, आर एक्स अब की बार अपना जीरो हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी एक्स और क्यू एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ जीरो पुट किया तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई पी एक्स और क्यू एक्स। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो पी एक्स है वो मेरा किसको डिवाइड करेगा, एफ एक्स को। ठीक है, अब देखो अपनी तरफ से दो जंक्शन लेके चले, यहाँ से क्या प्रूव होके आ रहा है कि P1x अनदर, हमने क्या, जैसे ये Px लेके चले, अभी यहाँ Px की जगह कोई P1x अनदर, हमें तो ये तो दिखा दिया कि Px fx को डिवाइड करता है। दूसरी चीज क्या दिखानी थी कि ये यूनिक होगा, यूनिक के लिए बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लेके चल रहे हैं कि कोई P1x नाम का कोई दूसरा है और फिर बाद में P को अगर P1 के इक्वल दिखा देंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो प्रूव होके आ जाएगा। तो वही कर रखा है कि P1x को अनदर मोनिक पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं A में, सच दैट कि A इसका P1x का भी A रूट होगा, यानी कि P1A इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ से दो केस आ रहे हैं, देखना अपोजिट होगा कि एक बार तो Px को पॉलिनोमियल लेके चलो A और F, और P1x को मान लो कि A सेटिस्फाई कर रहा है। क्या लेके चल रहे हैं कि एक तो Px एक पॉलिनोमियल है, कैसा, A ओवर F, और जो P1x है इसको A सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि A सेटिस्फाई का मतलब P1A की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसको तो क्या होगा, Px जो है किसको डिवाइड करेगा, P1x को। ऐसे ही क्या करो, अब की बार P1x को तो क्या ले लो, A ओवर F, और मान लो Px को क्या है, A सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि Pa की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से क्या होगा, P1x Px को डिवाइड कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए एक बार ये चीज इसको डिवाइड कर रही है, एक बार ये चीज इसको डिवाइड कर रही है, यानी कि एक बार तो देखिए 2 3 को डिवाइड कर रहा है, एक बार 3 2 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं कि अगर ये खुद जो है ये अलग अलग ना हो के क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्या 2/3 3/2 के इक्वल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ये कब पॉसिबल है, अगर यहाँ 3/3 तो इस 3 को ऊपर लिख लो, इस 3 को नीचे। तो ये कब पॉसिबल है, अगर ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, मेरी सेम है। तो ठीक है, Px की वैल्यू अगर P1x की, तो यहाँ से ये यूनिक भी प्रूव हो गया, और ये पॉलिनोमियल हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। कुछ नहीं किया, डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल छोटे बच्चे वाली क्लास लगाई, सिंपली ए पुट किया, जो जो चीजें थी वो पुट की, आर एक्स जीरो हो गया, यहाँ से पी एक्स एफ एक्स को डिवाइड कर दिया। यूनिक दिखाने के लिए P1 दूसरा ले लिया, एक बार Px P1x को डिवाइड करेगा, P1x Px को कब पॉसिबल है, अगर P की वैल्यू P1 के इक्वल आती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।